प्रेम अर्पित करने वाले प्रेमी पुरुष सिर्फ प्रेम की ही भाषा जानते हैं। उनमें अपना और गैर का कोई भेदभाव नहीं होता। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में एक अविवाहिता कन्या को एक पुत्र पैदा हुआ। गांव की चौपाल बैठी। चौपाल ने यह पूछा कि बताओ ये बच्चा किसका है। उस कन्या ने भय के मारे जिसका बच्चा था उसको न बता करके गांव के बगल में एक मंदिर था। मंदिर में एक जुआ पुजारी रहता था, उस पुजारी को बता दिया। गांव के लोगों ने उस पुजारी को बुलवाया और कहा कि पुजारी, तुमसे तो ये उम्मीद न थी कि तुम इतना अभद्र अशिष्ट काम करोगे। अब तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। पुजारी हक्का बक्का रह गया और पूछा कि हमने क्या किया। लोगों ने कहा कि तुम हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, ये बच्चा तुम्हारा है और कह रहे हो कि हमने कुछ नहीं किया, आप लोग बताइए। पुजारी ने कहा कि ठीक है, बच्चा मेरा है तो आप बच्चे को हमें दे दीजिए। गांव के लोगों ने पुजारी के हाथों में बच्चे को देते हुए यह कहा कि शाम होते ही तुम ये गांव को छोड़ करके और यहाँ से बाहर चले जाओगे, यहाँ रहना नहीं है। फिर पुजारी बच्चे को ले लिया और गांव में घूम घूम करके बच्चा जब रोने लगा तो दूध पिलाने के लिए हर दरवाजे पर जा कर के आग्रह किया कि इस बच्चे का क्या कसूर, इस बच्चे को दूध पिला दीजिए। मगर गांव के किसी व्यक्ति ने भी उस बच्चे को दूध नहीं पिलाया। अंत में वह पुजारी उस घर गया जिस घर का वो बच्चा था। उस बच्चे की माँ घर से बाहर निकली और बच्चे को देख करके और अपने आप को रोक नहीं पाई और पुजारी ने कहा कि इस बच्चे को दूध पिला दो, इस बच्चे का क्या कसूर है। इतना कहते ही उस बच्चे की माँ उस पुजारी के पैरों पर गिर गई और उसने कहा कि आप क्षमा कर दीजिए कि ये बच्चा तो आपका नहीं है, लेकिन हम भय के मारे इसने बता दिया कि ये बच्चा आपका है। फिर गांव के कुछ लोगों ने इस बात को सुना तो गांव के लोगों ने पुजारी से कहा कि आपने ये पहले क्यों नहीं बताया कि ये बच्चा आपका नहीं है। हम लोगों ने आपको अभद्र गालियाँ और भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। पुजारी ने कहा क्या हुआ, ये बच्चा किसी का हो, बच्चा तो हमारा ही है, आपका ही है, बच्चा सबका है, इस बच्चे का